नमस्कार, आप सभी इंजीनियर्स को स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। मैं कृष्णा घोष और आज की इस वीडियो में 2021 पे वेस्ट बंगाल के अंदर आप में से जितने भी सारे व्यूअर्स मेरा जीलेट एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा लैटरल एंट्री के द्वारा बता सकते हैं बीटेक या फिर बी फार्मेसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए जीलेट का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ये पब्लिश हो गया है। देखिए जीलेट का जो रिजल्ट है रैंक कार्ड 11 सितंबर को पब्लिश हुआ। देन अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब रजिस्ट्रेशन और पेमेंट रजिस्ट्रेशन करना, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस फिलिंग करना, उसको लॉक करना, मतलब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, इसको आपको फिक्स्ड करना है। देन उस चॉइस फिलिंग को आपको लॉक करना है। फर्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका काउंसलिंग प्रोसीड्यूर पे पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर बता सकते हैं ये इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस पे भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, आपको पेड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 तारीख से आपका शुरू हो रहा है। देखिए आज मैं रात को 13 सितंबर रात की लगभग 12 बजने जा रहा है। देखिए 11:58 हो रहा है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी 15 तारीख से 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 15 तारीख से 19 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग एंड चॉइस को लॉक करने का ये जो प्रोसीड्यूर है ये रनिंग रहेगा। मतलब 19 सितंबर के अंदर आपको ये टोटल एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते देन आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाइएगा। मतलब आपको काउंसलिंग के द्वारा सेकेंड टाइम पे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज पे काउंसलिंग फीस में या काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेना चाहे तो आप चाहे तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज पे एडमिशन ले सकते, मगर अगर आप ये काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का जो मौका है ये नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चॉइस को लॉक करने का मतलब आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज पे चाहिए, इस प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद उसे लॉक करना पड़ता है। तो इसके लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है देखिए 17 अप्रैल 17 तारीख से अप्रैल नहीं 17 सितंबर टू 19 सितंबर 17 तारीख से 19 तारीख तक आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइमिंग दिया हुआ है। मैं पहले तो इंपॉर्टेंट सभी डेट्स को बताना चाहता हूँ, देन आपको यहाँ पे जीलेट का बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जीलेट का काउंसलिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड गाइडलाइंस बता सकते हैं, इसके बारे में भी जो फुल डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है मगर आप लोग स्किप मत कीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जीलेट का हर एक इंफॉर्मेशन में मेरा चैनल से आप लोगों तक वीडियो के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ रीजन के चलते रेगुलर बेसिस पे इंस्टेंटली वीडियोस नहीं आ पा रहा है, मगर आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। जीलेट का जो भी अपडेट इन फ्यूचर आएगा मैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम आप लोगों तक वीडियो के द्वारा पहुंचा देंगे। और आप में से जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स का रैंक थोड़ा ज़्यादा आया है, अभी अगर आप लोग कुछ अच्छा कॉलेज में, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि 1.5 लाख के अंदर 90,000 के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 1,10,000 के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरह के कॉलेजेस चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक है जिसके द्वारा आप लोग प्राइवेट कॉलेज में रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट कॉलेज पे एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब तक आएगा, यहाँ पे जो नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे बताया गया 22 सितंबर 22 सितंबर को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका पब्लिश होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस रिपोर्टिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस। अभी देखिए इस साल में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में अगर आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस है, मगर आपको 5,000 नॉन रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल भी है। अगर आप सीट विड्रॉल करते हैं तो 5,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए टाइमिंग दिया गया 23 सितंबर 23 सितंबर से 27 सितंबर तक।
नेक्स्ट सेकेंड राउंड का आपका आएगा 30 ऑफ सितंबर 2021 को। 30 ऑफ सितंबर 2021 को आपका सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ्रेश अलॉटमेंट्स, अगर मान के चलिए फर्स्ट राउंड पे किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो उन सभी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड पे जो कॉलेज दिया जाएगा इसका जो रिजल्ट आएगा 30 तारीख को आएगा, मतलब 30 सितंबर को आएगा। ठीक है, अक्टूबर 1 अक्टूबर पे फ्रेश अलॉटमेंट का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। ओके, सीट एक्सेप्टेंस करने का जो मौका है अक्टूबर 1 अक्टूबर से दिया जा रहा है 5 अक्टूबर 2021 तक। देन आपका मॉप अप राउंड होगा, पेमेंट, मॉप अप राउंड एंड चॉइस फिलिंग, मतलब तीनों प्रोसेस होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, तीनों राउंड होगा, बता सकते प्रोसेस नहीं। काउंसलिंग का इस साल तीनों राउंड होगा, ओनली फॉर 3 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड। इन तीनों राउंड में से कोई भी एक राउंड पे आपका टोटल एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉप अप राउंड के बाद और कोई भी राउंड नहीं होगा। आपको उस टाइम पे आपका रैंक जितना भी अच्छा हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज पे डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मॉप अप राउंड का भी जो एडमिशन का लास्ट डेट दिया गया, देखिए 27/10/2021 से 29/10/2021 तक। मतलब एक चीज क्लियर है, अभी हम लोग का ये सितंबर से शुरू हो रहा है, सितंबर नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर तक ये टोटल एंटायर प्रोसेस आपका रनिंग रहेगा। ओके, ये तो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी पॉइंट्स या फिर गाइडलाइंस बता सकते हैं। इस गाइडलाइंस पे जो जो चीज़ मेंशन है, देखिए 500 पहले आपको 300। ओके, एक सेकेंड देख लेते, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ये जो टोटल इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताया, ये डेट्स कौन सा स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है? अगर आप काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहते तो ही ये डेट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये काउंसलिंग पे 300 रुपीज नॉन रिफंडेबल वन टाइम पेमेंट आपको देना पड़ेगा। देन आप ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना है। मतलब सेकेंड चीज भी क्लियर हो गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बीएससी। देखिए तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट ये जो जिलेट का काउंसलिंग है, मतलब लैटरल एंट्री के द्वारा बीटेक या फिर बी फार्मेसी पे एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। एक तो हो गया जिलेट का डिप्लोमा इंजीनियर्स, मतलब डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाला जिलेट में अप्लाई करता है। सेकंड हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी, थर्ड हो गया बीएससी कैंडिडेट। तो आपको आपका सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी लेके वेरिफिकेशन के टाइम जाना है। ओके, यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट बताया हुआ है जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट एंड पेमेंट, ये टोटल एंटायर प्रोसेस आपका फुल्ली ऑनलाइन पे होगा। ऑफलाइन पे होने का कोई भी ऑप्शन अभी नहीं है। अगले साल भी ऑनलाइन पे ही हुआ था। आपका 2 प्रोसेस है। रिजल्ट को अपलोड करने के लिए आप टोटल नंबर के ऊपर बेस करके कैलकुलेट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। आइदर आपका 100 में से कैलकुलेट करने के बाद भी ग्रेड पॉइंट के हिसाब से भी आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस करेक्ट रहेगा। अगले साल भी मैंने वीडियो बनाया थे, उस टाइम पे भी बहुत डिबेट हुआ था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले थे, मगर मैंने जो प्रोसेस दिखाया था वो प्रोसेस 100% सही था। आप लोग चाहे तो अगले साल का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसे अभी से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे देंगे, जिस लिंक पे जाके आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन वाउचर का एकदम से डाउन साइड पे ये टोटल प्रोसेस को बंगाली में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप टोटली बंगाली में भी देख सकते हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, तो अभी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग आप मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया है एक पॉइंट पे कि आप एटलीस्ट 20 कॉलेज का हर एक ब्रांच को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करेगा वो कैंडिडेट को उतना ज़्यादा चांस रहेगा, उतना जल्दी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड पे कॉलेज मिलने का। मगर मिनिमम यहाँ पे बताया कि आप
20 से कम भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बताया गया है एटलीस्ट 20 और मोर चॉइसेस, मतलब आपको मिनिमम ये बेहतर होगा आप 20 कॉलेज या 20 ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए, आइदर उससे ज़्यादा सिलेक्ट कीजिए। मतलब आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आपका चांस आएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज बोलिए या प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड पे मिलने का। एक चीज़ मैं यहाँ पे हमेशा की तरह बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक इंजीनियरिंग एंड कोई भी स्टूडेंट के लिए। प्रॉपरली काउंसलिंग अगर आप नहीं करते तो आपका अच्छा रैंक होने के बावजूद भी कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आपको मैकेनिकल पसंद है तो मैकेनिकल कॉलेज को ही सिलेक्ट कीजिए, मैकेनिकल ब्रांच को ही सिलेक्ट कीजिए, मैकेनिकल के अंदर में सिविल को मत रखिए। मैं हमेशा ही स्टूडेंट से ये सुनता आ रहा हूँ कि जब भी स्टूडेंट लोग बोलता है कि मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया, अरे भाई चॉइस फिलिंग आप कर रहे हो, गलती कैसे हो सकता है? अगर आपको कंप्यूटर साइंस पे पढ़ना नहीं है तो चॉइस फिलिंग के दौरान आप क्यों उसे रखते हैं? WBJEE, जेई मेन हर एक का काउंसलिंग के टाइम मैं ऐसा ही कॉल बहुत सारे रिसीव करता हूँ जिन्होंने बताता है कि सर गलती से मेरा ये चॉइस फिलिंग हो गया है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेके ही पढ़ना है मगर मेरा मैकेनिकल आ गया है। तो अगर भाई आपको मैकेनिकल पसंद नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आपने क्यों सिलेक्ट किया था? ऐसा गलती आप लोग मत कीजिए। जिसको लेके आप पढ़ना चाहते हैं, जिस ब्रांच को लेके या स्पेशलाइजेशन को लेके आप पढ़ना चाहते हैं, उसी कॉलेज को आप सिलेक्ट कीजिए, उसी ब्रांच को आप सिलेक्ट कीजिए। हमेशा काउंसलिंग पे फर्स्ट 1 2 3 4 करके एक पेन एंड पेपर को लेके एक लिस्ट बनाना चाहिए। पेन एंड पेपर के द्वारा हर एक गवर्नमेंट कॉलेज को आपको फर्स्ट देना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट रखने के बाद अगर आपका कैपेबिलिटी है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, देन आप टॉप प्राइवेट कॉलेज को रखिए, मगर कोई भी उल्टा पुल्टा कॉलेज को मत रख दीजिए। क्योंकि देखिए कोई लोअर कैटेगरी का जो कॉलेज रहता है उनका रैंक कट ऑफ बहुत डाउन रहता है। तो मान के चलिए अभी आपने एक नंबर पे जादवपुर के बदले कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज को रख दिया, आपका रैंक जितना भी अच्छा हो मगर आपको वो प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा। तो आपको इतना प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा बेकार में, ये सब बहुत ज़्यादा हेडेक का बात है। आप सभी से कहना चाहता हूँ, इसलिए चॉइस फिलिंग प्रोसेस को बहुत शांत दिमाग से प्रॉपरली कीजिए, अदरवाइज दिक्कत आपका होगा। ये टोटल आपका फ्यूचर का सवाल है। अगर आप गलती करते हैं तो उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। उम्मीद है मैं जो चीज़ आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप में से सबका ये समझ में आया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मेरा जो एक्सप्लेनेशन में कोई भी अगर कमी रह जाता है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और भी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 5.1 का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन किया हुआ है। दे ऑल द कैंडिडेट 10th क्लास का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन के लिए 10th क्लास का एडमिट कार्ड, आइदर आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी डेट बता दिया, सॉरी यार, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, आइदर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट जेटाके আমরা বলি, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमिस्टर, डिप्लोमा के हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेके जाना है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं तो 12th स्टैंडर्ड बीएससी वालों के लिए 12th स्टैंडर्ड का भी हर एक रिजल्ट आपको यहाँ पे लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6.01 एंड 6.1 एंड 6.2 को आपको फॉलो करना है इंफॉर्मेशन वाउचर का। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, इन सभी चीज़ों को लेके आपको जाना है। आपको फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 2 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, यस अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन और नो अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन, ये दोनों फॉर्मेट में से दोनों को आपको डाउनलोड करके रखना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। यस अपग्रेडेशन वाला फॉर्मेट जो है, अगर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज को पसंद नहीं है, आप कोई दूसरा कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप नो अपग्रेडेशन वाला फॉर्मेट डाउनलोड करते तो इसका मतलब आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज पे आपको एडमिशन लेना है, आपको दोबारा से दूसरा कॉलेज पे अपग्रेडेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उनका मैक्सिमम को मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों तक मेरा वीडियो के द्वारा पहुंचाने में मैं कैपेबल रहा होगा। अगर कोई पॉइंट अभी भी आप लोगों को मैंने समझा नहीं पाए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जिलेट से जुड़ा हुआ बहुत जल्दी आ रहा है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए। प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन अभी रनिंग है, जिलेट अगर आपने नहीं भी दिए है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।